बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़लस्तीन में फिर बदतरीन जारहियत का ख़तरा। नए इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, जंग बंदी सिर्फ एक दौर थी। नेतन्याहू की छुट्टी कराने वाली इसराइली हुकूमत ने सब कुछ हिला कर रख दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन भी परेशान, अब क्या करें। वाशिंगटन में अमरीकियों ने सर जोड़ लिए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इसराइली हुकूमत के इत्तेहाद में कौन सी मुस्लिम जमात शामिल होने जा रही है और क्या मुस्लिम जमात खुद फ़लस्तीनियों पर हमले करवाएगी। जबकि वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि नए इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ कौन सा ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराम, इसराइल की सियासत में ये जो ड्रामाई तब्दीली है, इस तब्दीली का सेहरा नेतन्याहू के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ के सर है, जिन्हें नेतन्याहू ने निकाल बाहर किया था। दाएं बाजू के नफ्ताली बेनेट की जमात की यामीना, जिसका मतलब ही दायां बाजू है, 2019 के इलेक्शन में एक भी नशिस्त पर कामयाब नहीं हो पाई, मगर 2 साल बाद अब यही जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। नफ्ताली बेनेट ने इत्तेदाल पसंद कहलवाने वाले यायर लबीद की सरबराही में कायम इत्तेहाद के साथ नेतन्याहू को इक़्तिदार से निकालने के लिए मुआहदा किया और हैरान कुन तौर पर पहली बार इसराइली हुक्मरान इत्तेहाद में अरब जमात के सरबराह मंसूर अब्बास को भी शामिल किया गया। हालांकि उनके वोटों के बगैर सादा अक्सरियत मुमकिन नहीं थी। अगर इस मुआहदे के तहत हुकूमत कायम होती है तो नफ्ताली बेनेट 2 साल के लिए वजीर आज़म बन जाएंगे और मुआहदे के मुताबिक अगले 2 साल यायर लबीद वजारत उज़्मा संभालेंगे। ये इत्तेहाद सिर्फ इसलिए ड्रामाई नहीं कि इसमें एक इत्तेदाल पसंद, एक शिद्दत पसंद और एक मुस्लिम लीडर शामिल हैं, बल्कि यायर लबीद की सरबराही में कायम इत्तेहाद में बाएं बाजू की जमातें भी शामिल हैं। नफ्ताली बेनेट दरअसल नेतन्याहू से भी ज्यादा दाएं बाजू की जानिब झुकाव रखते हैं। वो न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के लिए बुरे अलकाब के लिए बदनाम हैं, बल्कि वो मगरबी किनारे का तमाम इलाका इसराइल में जम करने के हामी भी हैं। नाज़रीन इकराम, इत्तलाआत ये भी सामने आई हैं कि एतमाद के वोट से पहले भी कोई बड़ी सियासी तब्दीली या धमाका मुमकिन है, क्योंकि नेतन्याहू ने अभी तक हार नहीं मानी और लिकुद पार्टी पार्लियामेंट में नए इत्तेहाद की सिर्फ एक वोट बरतरी खत्म करने की कोशिश में लगी है। यानी एक भी वोट इधर उधर होने पर हुकूमत साजी मुमकिन नहीं होगी। एतमाद के वोट से पहले भी कोई बड़ी सियासी तब्दीली या धमाका मुमकिन है, क्योंकि नेतन्याहू ने अभी हार नहीं मानी और लिकुद पार्टी पार्लियामेंट में नए इत्तेहाद की सिर्फ एक वोट बरतरी खत्म करने की कोशिश में लगी है। यानी एक भी वोट इधर उधर होने पर हुकूमत साजी मुमकिन नहीं होगी। नेतन्याहू चंद अरकान पार्लियामेंट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जमाती इत्तेहाद के 61 अरकान को एतमाद के वोट तक इकट्ठा रखना भी एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि नेतन्याहू सियासत के जादूगर हैं। अगर नेतन्याहू नए इत्तेहाद की हुकूमत की तश्कील रोकने में नाकाम रहे, तब भी वो अपोजिशन लीडर रहेंगे और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह मंजरनामे से गायब नहीं होंगे। नेतन्याहू बतौर अपोजिशन लीडर एक ही मिशन पर होंगे और वो मिशन है इस नई हुकूमत और इत्तेहाद की सांसें कम से कम करना। नेतन्याहू के पैरोकार साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैरोकारों से ज्यादा शिद्दत पसंद हैं और उन्होंने अभी से नफरत और खौफ फैलाने का काम शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने खुद कहा कि नई हुकूमत इसराइल और उसके फौजियों के लिए हकीकी खतरा होगी। नेतन्याहू अपोजिशन लीडर बनकर नए हुकूमती इत्तेहाद के लिए हकीकी खतरा बन सकते हैं। नया इत्तेहाद मुतजाद नजरियात की जमातों पर मुश्तमिल है। इस इत्तेहाद में हर जमात हर इशू पर अलग मौक़िफ़ रखती है, खा वो फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल की नई बस्तियों का मामला हो, अदालती मामला हो, इमिग्रेशन या निज़ाम तालीम से जुड़े मामलात हों। किसी अहम इशू पर इख्तलाफ पेंडोरा बॉक्स को खोल सकता है और नेतन्याहू मुख्तसर अरसे में इस हुकूमती इत्तेहाद को नए इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर सकते हैं।
नाज़रीन इकराम, यहाँ हम आपको ये भी बताएं कि इस हुकूमती इत्तेहाद में एक मुस्लिम जमात भी शामिल है। अरब रहनुमा मंसूर अब्बास के साथ मुआहदा इस इत्तेहाद का सबसे कमजोर नुक्ता है। मंसूर अब्बास ने हुकूमती इत्तेहाद की तश्कील की डेडलाइन खत्म होने से 1 घंटा पहले मुआहदे पर दस्तखत किए और इस वक्त तक उन्होंने नेतन्याहू के साथ राब्ते बरकरार रखे हुए थे। मंसूर अब्बास इसराइल में रहने वाले अरबों के नुमाइंदा हैं जो इसराइली आबादी का 20% हैं। उनका मंशूर अरब इलाकों को हुकूक और उनमें बेहतर शहरी सहूलियात दिलवाना है। मंसूर अब्बास ने यह मुतालबा कर रखा है कि अरब देहात और निजियो गांव के अतराफ में बसने वाले बुद्धों के लिए के दही इलाकों को तस्लीम करने के लिए कानून साजी की जाए। नाज़रीन इकराम, इसराइल में यहूदियों के सिवा किसी को भी शहरी हुकूक हासिल नहीं। मंसूर अब्बास इस इत्तेहाद में दाएं बाजू की 3 जमातों के साथ बैठे हैं जो अरबों को शहरी हुकूक देने की मुखालिफ हैं। खिते के हालात पर नई हुकूमत का असर ज्यादा होगा। नेतन्याहू हुकूमत की बेदखली अमरीकी सदर बाइडन की इंतजामिया के लिए भी एक भयानक ख्वाब है। बाइडन इंतजामिया मशरिक वुस्ता से जान छुड़ाकर पूरी तवज्जो चीन और रूस पर मरकूज करना चाहती है, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन ना हो और हालिया दिनों में गजा पर बमबारी जैसे वाकयात का तसलसल बन जाए। नाज़रीन इकराम, इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद पर नेतन्याहू की गिरफ्त मजबूत है और हाल ही में उन्होंने मोसाद का नया चीफ मुकर्रर किया है, लेकिन फौज और अंदरूनी सिक्योरिटी के इदारे शाबाक पर उनका असर कम है। 2019 में सितंबर के इलेक्शन से पहले नेतन्याहू गजा पर जंग मुसल्लत करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी फौजी सरबराहों ने उनकी चलने ना दी। इस साल की जंग के दौरान वजीर दिफा बेनी गैंटिज और नई हुकूमत में वही इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। फलस्तीनी अवाम और मसला फलस्तीन पर नई हुकूमत के क्या असरात होंगे, ये वो अहम सवाल है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नई हुकूमत नफ्ताली बेनेट बनाने जा रहे हैं। नफ्ताली बेनेट अपने पेशरो नेतन्याहू से ज्यादा शिद्दत पसंद हैं और फलस्तीनी इलाकों पर यहूदी आबादकारी के खुल्लम खुल्ला हामी हैं और इसराइल के जेर तसल्लुत फलस्तीनी इलाकों को जम करने के अज़ाइम रखते हैं और 2 रियासती हल के मुखालिफ हैं। उनकी काबीना भी शिद्दत पसंदों से भरी होगी। इस काबीना से फलस्तीनी अवाम के लिए बेहतरी की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। इस हुकूमत में फलस्तीनियों की अपने घरों से बेदखली, नई यहूदी बस्तियों का क़याम और उनकी तोसी बढ़ जाएगी। नेतन्याहू की हुकूमत के दौरान शेख जराह के इलाके से फलस्तीनियों की बेदखली गजा पर 11 रोजा बमबारी का सबब बनी। बेदखली की रफ्तार बढ़ी तो जंग के इम्कानात बल्कि बार बार गजा पर आग की बारिश मामूल बन सकती है। नफ्ताली बेनेट और उनकी काबीना के तमाम मुतवक्के वजीर बैनुल अक़वामी कानून की परवाह नहीं करते। ये सब यहूद बालादस्ती के कायल हैं, जहां अरबों की हैसियत दूसरे दर्जे के शहरी से ज्यादा मुमकिन नहीं। इतदाल पसंद कहलवाने वाले यायर लबीद भी फलस्तीनी जमीन पर इसराइली तसल्लुत के हामी हैं। नाज़रीन इकराम, ये सोचना कि नई हुकूमत में फलस्तीनी अवाम की हालत ज़ार बेहतर होगी दीवाने का ख्वाब है। इसराइल के अंदर रहने वाले अरबों को भी शहरी हुकूक की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जिसके लिए अरब रहनुमा मंसूर अब्बास पुरुमीद हैं। नफ्ताली बेनेट अपने पेशरो की तरफ से इसराइल दुश्मन होने के इल्जामात को झुटलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और इसके लिए वो मस्जिद अक्सा पर छापे बढ़ा देंगे, गजा पर बमबारी करेंगे और मगरबी किनारे को जम करने की कोशिशें तेज करेंगे। नफ्ताली हुकूमत नेतन्याहू से ज्यादा सख्त गिर होने का सबूत देने के लिए ईरान और शाम के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर सकती है। जबर पर कायम रियासत में इक़्तिदार का बेरहम खेल कौमी सिक्योरिटी के नाम पर जबर और तशद्दुद के नए बाब रकम कर सकता है। जुल्म बढ़ने की सूरत में पूरे खिते के किसी जंग की लपेट में आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। नाज़रीन इकराम, इस साल मस्जिद अक्सा पर हमलों और शेख जराह में बेदखलियों पर हमास ने गुस्सा दिखाया और चंद रॉकेट दागे तो नेतन्याहू ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। इसकी रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया हाउसेस के दफातर पर भी बम बरसा दिए। फलस्तीन पर हर बार जंग का मकसद इक़्तिदार को मजबूत करना था, लेकिन इस बार गजा पर 11 रोजा बमबारी भी नेतन्याहू को नहीं बचा सकी। नेतन्याहू के तवील इक़्तिदार की वजह यह नहीं कि इसराइली अवाम उन्हें प्यार करते हैं, बल्कि कौम तकसीम थी और अक़लियत होने के बावजूद वो हुकूमतें बनाते रहे। नेतन्याहू ने नफरत, खौफ
اور بے وفائی کی داستانیں چھوڑی ہیں اور نئی حکومت کو سیاسی منظرنامے پر ملبے کا ڈھیر ملا ہے، جسے صاف کرنا اس کمزور حکومتی اتحاد کے لیے ممکن نہیں۔ اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ تقسیم ہے، امیر غریب کی تقسیم، سیکولر اور مذہبی کی تقسیم، فلسطینی اور یہودی کی تقسیم، دائیں اور بائیں بازو کی تقسیم۔ نئی حکومت اس تقسیم کو پاٹنے کی بجائے مزید گہرا کر دے گی۔